सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नीरनिधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पे, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 घाटोल के वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, हमारे आचार्य भगवंतों ने संधि काल का बहुत बड़ा महत्व बताया है। यहाँ तक कि मूक माटी में आचार्य भगवंत ने उस संधि काल का वर्णन किया गया है। उस समय जब संधि काल रहता है तो मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। सबसे ज़्यादा अगर स्वच्छ वायु ऑक्सीजन पवन अगर होता है तो किस समय का होता है? संधि काल का होता है। और उस संधि काल के बारे में कहा है कि लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है, छोड़ छोड़ तक चारों ओर। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि हुआ। संधि काल ऐसा यह काल है, इस काल का जो सदुपयोग करते हैं निश्चित मानिएगा उनका कल्याण निश्चित है। और जो इस संधि काल में सोते रहते हैं उनका कल्याण का कोई भरोसा। कहते हैं आलसी का कभी कल्याण नहीं होता। और सबसे बड़ा शत्रु हमारा कोई है तो वह है आलस। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। और जो इस आलस्य के ऊपर विजय प्राप्त करता है वह सब कार्य सिद्ध करता चला जाता है। नीतिकारों ने कहा कि जो 4 से 5 के बीच में उठ जाता है वह दैव प्रकृति का है। मनुष्य होकर के भी अगर इस समय ऐसा उठना जिसने प्रारंभ कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वह ब्रह्म परमात्मा की अगर आराधना करना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित मानिए उसकी ऊर्ध्व गति होती है।
और अगर 5 से 6 के बीच में उठता है तो वह मनुष्य प्रकृति का है। कम से कम मनुष्य तो है, लेकिन 6 के बाद वह अगर उठता है, 6 से 7 के बीच में उठता है तो वह त्रियंच प्रकृति का है, पशु प्रकृति का है। यद्यपि पशु प्रकृति का कहा गया, लेकिन पशु इतने बाद सोते नहीं हैं। पशु पक्षी तो 4 बजे मुर्गा बोल जाता है और यहाँ पर बहुत सारे मुर्दा से पड़े रहते हैं। उधर मुर्गा आवाज़ लगा रहा है, बोल रहा है, और इधर कोई खर्राटे ले रहा है। तो कहते हैं कि निद्रा में यह पंचेंद्रिय भी जीव स्थावर जैसा हो जाता है, मुर्दा जैसा पड़ा रहता है। और फिर जो 7 के बाद उठने वाले होते हैं उनको कौन सी प्रकृति वाला कहा जाए? आप ही लोग कह रहे हैं, ऐसे लोग तो असुर प्रकृति के हो जाते हैं। आचार्य भगवंत ने एक बार कहा था कि इधर सूर्य की किरणें फूट रही हैं और इधर कोई अगर व्यक्ति सो रहा है तो समझ लेना उसके कर्म फूट रहे हैं। आप जानते हैं कर्म फूटना क्या कहलाते हैं? उनके तो कर्म फूट गए। जब दशा जिसकी खराब हो जाती है, किस्मत खराब हो जाती है जिसकी, तो कहते हैं उसके कर्म तो फूट गए, अब उसका कुछ होने वाला नहीं। ऐसा ये संधि काल कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा इस संधि काल में हमारे लिए भगवान की आराधना करना चाहिए। इस समय जप, ध्यान, पूजा आदि आदि, भक्ति, स्तोत्र आदि इनका अपन को कार्य करना चाहिए। अभिषेक, शांति धारा आदि आदि, इन सब कार्यों को जो करता है वह महान पाप कर्म की निर्जरा करता चला जाता है और साथ साथ में वह पुण्य का भी संचय करता चला जाता है। यहाँ आप लोग अभी आपने आचार्य भगवान की भक्ति पूजा आराधना की, उसमें आई पंक्ति कि शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनना। प्रतिदिन ये पंक्ति आप पढ़ते हैं, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया। अब भगवान के सामने आप कर्मों को जलाने आए हैं, तो कौन से कर्मों को जलाने आए हैं? अशुभ कर्म, 8 कर्म। तो बताओ 8 कर्मों में से कौन से कर्म भगवान के सामने नष्ट होते हैं? आज तक किसके हुए? अरे भगवान भी बन जाओगे तो भी 8 कर्म नष्ट नहीं होते। तीर्थंकर भी बन गए तो अष्ट कर्म नष्ट नहीं होते। और आप पहले से ही भगवान के सामने ही आप अष्ट कर्मों को नष्ट। हाँ, ये तो भावना करना चाहिए, भगवान मेरे अष्ट कर्म नष्ट हो जाए। लेकिन अभी अभी मैं आपके सामने नष्ट करने, तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे अष्ट कर्म अभी नष्ट नहीं हुए हैं, तीर्थंकर अगर समूह शरण में बैठे हैं और आप नष्ट करना चाह रहे हो, भगवान ने बताया है कि जब भगवान की पूजा आराधना आदि के माध्यम से, तप साधना के माध्यम से सबसे पहले हमें पाप कर्मों को नष्ट करना चाहिए।
4 घातिया कर्म पाप रूप हुआ करते हैं। आज तक जिन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, सबसे पहले उन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया है। मुनिराज भी साधना करते चले जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं, शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, उस समय भी वह पाप कर्मों का नष्ट करते हैं, पुण्य कर्म को नष्ट नहीं करते, शुभ कर्मों को नष्ट नहीं करते। ये आज आप अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि जैसे जैसे भगवान की भक्ति पूजा आराधना आपकी करते चले जाएंगे, त्यों त्यों आपका पुण्य कर्म बढ़ता चला जाएगा। पुण्य कर्म नष्ट नहीं किया जाता। ये कब होता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं पुण्य फला अरहंता। अरहंत बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं, पुण्य का कोई भंडार है, पुण्यात्मा है, परम पुण्यात्मा है, तो वह तीर्थंकर है। अभी उनने नष्ट नहीं किए। ये विधि है, इस विधि को जो समझ लेता है वो निरंतर ऐसे ही पुण्य का सातिशय बंद करता चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, अगर मुक्ति अगर आपको चाहिए है तो आपको ऐसे ही पुण्य को बढ़ाते चले जाना चाहिए। सम्यक के साथ जो पुण्य का संचय किया जाता है, ऐसे पुण्य के साथ अगर कोई रत्नात्रय की आराधना कर लेता है तो पुण्य के प्रबल प्रताप से और चारित्र रत्नात्रय के प्रताप से उसके लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब आप जलाओ, कौन से कर्म आपको पहले जलाना है, ये जरूर ध्यान रखना है। कुछ लोग तो दोनों को जलाने के लिए आए नहीं। आचार्य भगवंतों ने पुण्य की परिभाषा बताई है कि जो आत्मा को पवित्र करे वह कौन है? पुण्य है। पुनाति आत्मानम पवित्र क्रियते इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे वह कौन है? पुण्य है। तो कितने लोग अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो पुण्य की क्रियाओं से कभी वंचित नहीं रहना। अब पाप किसे कहते हैं? पाति रक्षति पुण्यम। जो पुण्य से हमें बचा लेता है, पुण्य से हमें दूर करता है, धर्म कार्यों में वह भाग नहीं लेने देता, वह कौन है? पाप है। पाप जो है हमारे लिए अच्छे शुभ कार्य करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए, धर्म कार्य करने के लिए रोकता है, आत्मा को निरंतर मलिन करता चला जाता है। उसका नाम आचार्य भगवंतों ने पाप कहा है। इसलिए पहले हमें पापों को धोना है। पुण्य को हम नष्ट बाद में करेंगे। कब? जब यहाँ से मोक्ष जाने लगेंगे। मात्र कितना समय बचता है मोक्ष जाने का? 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण, बस उतना समय रहता है। उस समय 14वें गुणस्थान में जाकर के और फिर पुण्य प्रकृतियों को नष्ट नहीं करना, वो तो स्वयं छूट जाती है और यहाँ से आत्मा छूट करके कर्मों से बाहर निकल जाता है। ऐसी महिमा आचार्य भगवंतों ने कही है। इसलिए इस संधि काल का हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। और ये संधि काल एक बार नहीं आता,
दिन में कितनी बार आता है? 3 बार आता है। और उस संधि काल में सामायिक करने के लिए कहा गया है। आप लोगों के लिए तीनों संध्या काल में भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करने के लिए कहा है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है, धन्यास्ते, वे लोग धन्य हैं, भव्य, जो भव्य प्रतिदिन तीनों संध्या काल में भगवान की आराधना करते हैं। कैसे करते हैं? सारे कार्यों को छोड़ करके। उसका अर्थ पढ़ना आप, जो सारे लौकिक कार्यों को छोड़ करके और तीनों संध्या काल में भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करने के लिए शीघ्रता करता है, वह भव्य आत्मा इस पृथ्वी पर धन्य है। एक महान आचार्य भगवंत आप लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, आप लोगों को धन्य कह रहे। तो ये कब कब आता है? एक तो सुबह का काल हो गया। सुबह का काल 6 घड़ी का माना गया है। लेकिन उसमें भी अगर 6 घड़ी नहीं कर सकते तो 2 घड़ी आ जाती है मध्य की, यानी सूर्य निकलने के 1 घड़ी पहले। अभी सूर्य नहीं आया है और इस पृथ्वी पर क्या हो जाता है? भोर हो जाता है, उजाला हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही सूर्य आता है तो 1 घड़ी का समय और रहता है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। तो 48 मिनट का ये ऐसा संधि काल होता है। आचार्य भगवान कहते हैं इसमें सांसारिक जो कार्य करते हैं विशेष रूप से पाप कर्म का आश्रय करते हैं। और संधि काल में विषय भोग अनेक प्रकार के रोगों के लिए कारण होते हैं। और ऐसे समय में किए गए विषय भोग के कार्य हमारे लिए पाप वृद्धि को करते हैं, दुख की परंपरा को बढ़ाते चले जाते हैं। और ऐसे कार्यों में किए गए पुण्य कार्य, धार्मिक अनुष्ठान के कार्य विशेष रूप से पुण्य का संचय कराने वाले और पाप कर्म की निजरा कराने वाले होते हैं। तो ये संधि काल हो गया। फिर इसके बाद मध्याह्न काल होता है। मध्याह्न काल कब? तो जितना आपका दिन होता है उस दिन के आप आधा कर दो। 12 घंटे का दिन है तो 6 घंटे इधर और 6 घंटे उधर। अब बीच की आपको 2 घड़ी निकालना है 48 मिनट। तो 24 मिनट इधर और 24 मिनट उधर, यानी 5 घंटे 36 मिनट के बाद, अगर 12 घंटे का दिन है तो 5 घंटे 36 मिनट के बाद वह संधि काल प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद वह 48 मिनट तक बना रहता है और उसके बाद फिर मध्याह्न काल समाप्त होकर के अपराह्न काल चालू हो जाता है। उस समय उस मुहूर्त के लिए आचार्य भगवंतों ने कौन सा मुहूर्त कहा? अभिजित मुहूर्त। वो ऐसा मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं। वो काल ऐसा काल रहता है, आप जो भी कार्य उसमें करते हैं सभी कार्य सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही
दोपहर का ये संधि काल आए आप लोगों को सारे कार्य छोड़ करके क्या करना चाहिए? भगवान की आराधना करना चाहिए। अगर उतना समय नहीं है तो कम से कम एक कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, देखते रहो घड़ी मिला करके इतना हो गया, इसके बीच में मैं एक कायोत्सर्ग अवश्य करूँगा। सारे कार्य छोड़ देना, लेकिन इस कार्य को करना। इसके बाद फिर शाम का संधि काल आता है। शाम का संधि काल कैसा रहता है? जब सूर्य डूबने को हो गया, 24 मिनट पहले वह प्रारंभ हो गया और सूर्य डूबने के बाद 24 मिनट उजेला रहता है। जैसे सुबह निकलने से पहले रहता है, ऐसे ही शाम को डूबने के बाद भी रहता है। ये संधि काल है। इस संधि काल में शुभ कार्य कर लेना चाहिए। आचार्य भगवंत ने कहा कि इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है, यानी कल्याणकारी वह समय कौन बेला हो सकती है? नहीं हो सकती। उस समय ना निशाकर है ना निशा है, ना दिवाकर है ना दिवा है। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुरभिसंधि। इस समय हमारे विचार बहुत पवित्र होना चाहिए। आप लोगों ने पद्म पुराण में वो घटना पढ़ी होगी। कौन सी घटना? कि राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में थे। लक्ष्मण जी तो जंगल में कुछ सामग्री इकट्ठी करने के लिए निकल गए। इधर सीता जी ने और राम ने मिलकर के शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर ली। पूरा वर्णन नहीं करेंगे, आप उसको पढ़ लेना। और शुद्ध भोजन तैयार किया और भावना भाई कि कोई अतिथि आ जाए। अब ऐसे जंगल में भी देखो अतिथि का इंतजार हो रहा है। और सौभाग्य से सीता जी की दृष्टि ऊपर पड़ी और देखा कि आकाश मार्ग 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज कैसे उतर रहे, जैसे विमान ऊपर से नीचे की ओर उतरता है। उनको देख करके सीता जी का आनंद ऐसा हुआ और प्रसन्नता के साथ हर्षित चित्त होती हुई अपने स्वामी से कहती, देखो देखो पाप को नष्ट करने वाले ऐसे 2 महामुनिराज हमारी ओर ही आ रहे हैं। रामचंद्र जी कहते, कहाँ है कहाँ है, देखो देखो। और इस प्रकार से दोनों मिलकर के उनका पड़गाहन कर लेते हैं। नवधा भक्ति के साथ वह अपने स्थान पर ले जाते हैं। बाहर जब उनके चरण धुलाते हैं, वो चरण धुला करके उनके गंधोदक को वही बाहर रख देते हैं। वहीं पर एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। गिद्ध पक्षी था, बहुत निंदनीय पक्षी माना जाता है। और जैसे ही उसने उन मुनिराजों को देखा और देख करके जाति स्मरण हो गया और पूरा का पूरा अतीत जो उसका काला था वह सब दृष्टि में आ गया। कैसे कैसे उसने दुख प्राप्त किए थे,
ऐसे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आदि करके। और उस गिद्ध ने सोचा कि अब तो मेरा कल्याण होगा, तो इन्हीं मुनिराज के चरणों में कल्याण होगा। और अंदर से ऐसा भावित हो गया कि जो गंधोदक रखा हुआ था उसी गंधोदक में जाकर के वह लोटपोट होने लगा, हर्षित चित्त हो करके, अहो भाग आज मेरे सारे पाप इस गंधोदक में धुल गए। और चोंच के माध्यम से उसका पान भी वह करने लगा। पक्षी था, भावना प्रबल थी, भक्ति उसकी थी, और उस गंधोदक के प्रभाव से उसका पूरा का पूरा शरीर, पंख आदि सब स्वर्णमयी हो गए। पैर जो थे रत्नमयी हो गए, चोंच थी वह रत्नों की हो गई, मूंगा की चोंच हो गई। और वह पक्षी बहुत सुंदर हो लगा। जो भीभत्स दिखता था वह बहुत सुंदर दिखने लगा। और जब मुनिराजों का आहार पूर्ण हुआ और आहार पूर्ण होने के बाद जैसे ही महाराज बैठे तो उन्हीं के इर्द गिर्द वह चक्कर लगाने लगा। तब सीता और रामचंद्र जी उसको दूर हटाने के प्रयास करते हैं, लेकिन वह हटने वाला नहीं। तब उसके बारे में पूछा कि ये कौन है, क्या है। तब महाराज ने उसका पूरा अतीत बताया और उसके लिए धर्म का उपदेश दिया। और धर्म के उपदेश के साथ उस पक्षी ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। भीतर से सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और उसने व्रतों को भी अंगीकार कर लिया और वृत्ति श्रावक बन गया। और महाराज ने कहा राम सीता जी से कि इसको अब अपने साथ रखना, इसको छोड़ना नहीं, नहीं तो अन्य पक्षी पशु आदि इसको परेशान करेंगे, सताएंगे। अब ये वृत्ति बन गया है, यह श्रावक बन गया है, अपने साथ रखो। और उसको अपने साथ में रख करके तीनों संध्या काल जैसे ही आते थे, राम सीता लक्ष्मण भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते थे। और उस समय जब भक्ति पूजा आराधना होती थी तो उस भक्ति में वह पक्षी जिसका नाम जटायु रख दिया था। पहले उसका नाम जटायु नहीं था, उसकी जटाएं स्वर्णमयी हो गई थी, बहुत सुंदर वह दिखाई दे रहा था, इसलिए उसका नाम जटायु रख दिया। और जब भक्ति पूजा आराधना करते थे तो वह पक्षी उस भक्ति पूजा में शामिल होकर के नृत्य करता था, नाचता था और मुख से अच्छे अच्छे शब्द निकालता था। तो ऐसी संधि काल में वह पक्षी भी भगवान की आराधना करता है। फिर आप लोगों तो करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही शाम का संधि काल आए उसमें भी आप कोई न कोई भक्ति भगवान की कर लो, अर्चना कर लो, स्तोत्र पढ़ लो। कुछ नहीं है तो 9 बार नमोकार मंत्र तो जरूर पढ़ना चाहिए। आज से ऐसा मन बना लो कि तीनों संध्या काल में सब काम छोड़ करके कम से कम एक कायु सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ेंगे। शाम को जैसे ही संधि काल होता है, आप लोग किसकी तैयारी करते हैं बताओ? हम लोगों का प्रतिक्रमण का समय होता है और आप लोगों का अतिक्रमण का समय है। मतलब आपका अंथौ जानते हैं आप लोग? बुंदेलखंड में अंथौ बोलते हैं। जैसे ही शाम होती है ना, तो शाम का जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? अंथौ। यहाँ क्या बोलते हैं?
खाओ। अंथौ का अर्थ होता है अन्न माने थोड़ा, थौ माने खाओ, थोबा थो भोज, थोड़ा खाने का नाम है अंथौ। क्योंकि सुबह से तो अच्छे से भोजन किया जाता है, भरपेट भोजन किया जाता है, लेकिन शाम को थोड़ा खाया जाता है जिसके माध्यम से वह अच्छी तरह से पच जाए और रोगों के लिए कारण नहीं बने। और अगर शाम को आपने डट करके भोजन कर लिया तो शाम रात्रि में उस प्रकार से पाचन तंत्र मंद पड़ जाता है और अनेक प्रकार के रोगों के लिए कारण बनता है। तो इन संध्या कालों का बहुत महत्व है। ये संध्या काल जो है वह संध्या काल सिर्फ ये 3 नहीं है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसा एक पक्ष होता है, इस पक्ष के बीच में भी एक संधि काल आता है। वो कौन सी है? अष्टमी आपकी आ जाती है। ऐसे ही एक पक्ष से दूसरा पक्ष जब प्रारंभ होता है तो भी संधि काल आ जाता है। इसी प्रकार से एक माह से दूसरे माह में भी परिवर्तन होता है। हाँ, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि 3 चातुर्मास होते हैं। कितने चातुर्मास? 3। एक वर्षा का चातुर्मास होता है, एक ग्रीष्मकाल का चातुर्मास और एक शीतकाल का चातुर्मास। इन चातुर्मासों में मुख्य जो चातुर्मास वर्षा काल का होता है उसमें रुकने के लिए कहा है। शीतकाल में जिस समय विशेष शीत पड़ती है उस समय रुकने के लिए कहा है, विहार नहीं करें, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उसके कारण से अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो संयम का पालन अच्छा। इसी प्रकार से ज़्यादा अगर गर्मी तीव्र पड़ी हुई हो तो उस समय भी विहार नहीं करते। तो 4 महीने के जब परिवर्तन होते हैं तो बीच में संधि काल आ जाता है। ऋतुओं का परिवर्तन होता है तो भी संधि काल आता है। ऐसे ही जैसे ही अब यह आपका 4 माह पूरे होने वाले हैं, उसके पूर्व में ही 8 दिन पहले से ही यह संधि काल प्रारंभ हो जाता है। यानी अष्टानिक जैसे ही प्रारंभ होते हैं वो 8 दिन ये 4 महीने के संधि काल कहलाते हैं। और इन संधि कालों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि अब जो कुछ आप लोगों ने व्यापार आदि कर लिए हैं, संसार कार्य कर लिए हैं, अब इन 8 दिन के लिए आप सब बंद कर दो और भगवान की पूजा आराधना करो। क्योंकि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, ऐसे सारे के सारे 4 निकायों के देव कार्तिक फागुन साल के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जाते हैं। हम पूजे यह ठाई कि घर में पेट पूजा। देखो इसका अर्थ समझो कि जैसे ही नंदीश्वर काल आ गया पर्व आ गया, सारे के सारे देव अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के और दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के जाते हैं। दिव्येणे नाणेने, दिव्येणे गंधेणे, दिव्येणे अक्षेणे, दिव्येणे पुष्पेणे, दिव्येणे चुन्नेणे, दिव्येणे दीवेणे, दिव्येणे दूबेणे, दिव्येणे बासेणे ये सारी दिव्य सामग्री लेकर के जाते। जब नंदीश्वर को जाते हैं उस समय वर्णन लिखा गया है कि स्वधर्मेंद्र श्रीफलों को, दिव्य श्रीफलों को लेकर के और भगवान की आराधना करते चाचा।
ऐसे सबके अलग अलग लिखे हैं, कौन क्या क्या लेकर, कोई सिपाही लेकर के जा रहा है, कोई आदि आदि अनेक प्रकार की दिव्य सामग्री लेकर के और निकल पड़ते हैं अपने सब परिवार के साथ। अगर आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि देवों की जाने की शक्ति है, महाराज हम तो जा नहीं सकते, इसलिए उनको पूजा पाठ करने दो, हम तो अपनी आराम से यहीं पर खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और दुकानदारी व्यापार आदि में लगे रहेंगे। तो आप लोग चतुर हो, इसलिए महाराज ने कहा कि नहीं, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो ऐसे आष्टानिक काल में अपने ही स्थान पर रह करके अपने जिनालय आदि में अथवा जिनालय के बाहर कहीं ऐसा बड़ा स्थान है, वहाँ पर नंदीश्वर की रचना करके और उनकी आराधना प्रति उस समय अवश्य करना चाहिए। और जो इस प्रकार से इन आष्टानिक पर्वों में प्रभु की अर्चना करता है, इनमें व्रत करता है, व्रत का महत्व अपने आप में बहुत बताया गया है। ये नंदीश्वर पर्व का व्रत जिसने भी किया, आप लोगों के लिए वह कथा अभी नहीं सुना रहे हैं, हो सकता है कि जब आपका विधान आदि होगा उस समय उस कथा को सुनाएंगे। कल सुना देंगे तो परसों का, उसकी महिमा अपरंपार है। कहो तो हम आज ही सुना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज उपवास है, कह रहे महाराज ज़्यादा मेहनत नहीं करो, कुछ कल के लिए भी रखो, इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। ऐसी महिमा बताई गई है आचार्य भगवंतों ने इस व्रत की, कि जो इन व्रतों को करता है, अगर उत्कृष्ट रूप से व्रत कर ले तो कहते हैं एक भाव ही बीच में बाकी रह जाता है। यहाँ से जाता है ऊपर उत्कृष्ट रिद्धिधारी देवों में उत्पन्न होकर के और मनुष्य होकर के और संसार से पार हो जाता है। अगर उत्कृष्ट नहीं कर सकता तो अगर मध्यम विधि भी अपना ले, अष्टमी और पूर्णिमा का उपवास कर ले, तो भी 7-8 भाव के अंदर उसकी मुक्ति हो जाती है। और अगर वो भी नहीं कर सकता, किसी की उपवास करने की भी क्षमता नहीं है, तो कहते हैं 8 दिन अगर वह एकासन कर लेता है तो भी वह कुछ ही भवों में मुक्ति का पात्र हो जाता है। ऐसी महिमा बताई गई है, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये संधि काल है ना, उस संधि काल तो यह इससे बढ़कर श्रेयसी कौन हो सकती है, कल्याणी काल कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। और इन कालों में जब ऋतुएं परिवर्तन होती हैं और लोग विषय भोगों में लगे रहते हैं तो अनेक प्रकार के उनके लिए रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। और जो इन 8 दिनों में संयम धारण कर लेता है, अपने भोजन पान की मर्यादा कर लेता है, तो वह पाप कर्म की निजरा करता है, पुण्य का संचय करता है और अपने शरीर को भी वह निरोगी बना करके रखता है। ऐसे ऐसे एक संधि काल कितने बार आते हैं, तो 3 बार वर्ष में आते हैं। इन सब का उपयोग कर लेना चाहिए। ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। अष्टानिक पर्व कोई पर्व हैं तो ये शाश्वत पर्व हैं, अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। और जो इनकी आराधना करेगा वो इस संसार से पार हो जाएगा, संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को वह प्राप्त कर लेगा। ऐसे बहुत सारी कथाएं भी शास्त्रों में लिखी गई है। जिन जिन ने इनकी आराधना की बहुत जल्दी वह संसार से पार हो गए। इसलिए आप लोग भी अच्छी तरह से मन बना लो
और इस अवसर का पूरा लाभ आप लोगों को सुबह सुबह हमने बताया था कि यह सब पूरे के पूरे आपका जो वर्तमान का विश्व है, उस विश्व में अनेक जगह यह अष्टांगिक पर्व मनाए जा रहे हैं। वहाँ पर भी आराधना की जा रही है। कोई मंदिर के अंदर से करता है, कोई मंदिर के बाहर से करता है, और सब मिलकर के बड़ी भावना के साथ कोई विधान करके बाहर से आदि करते हैं। लेकिन जो घाटोल में सिद्ध चक्र की आराधना हो रही है, यह आराधना अद्वितीय आराधना हो रही है। इसका कोई जोड़ नहीं, बेजोड़ आप लोग कार्य करने जा रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मंडल बना करके, और पहली बार ऐसे नंदीश्वर की रचना करके, ये चल नंदीश्वर है, जहाँ नंदीश्वर होता है वहाँ के वहीं तो लोग आराधना करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नंदीश्वर बाहर ला करके और उसमें श्री जी विराजमान करके, ये प्रथम अवसर आप लोगों को मिल रहा है। और श्री जी भी सामान्य स्थान पर नहीं विराजमान होंगे, वह सारे के सारे श्री जी वह रजत के पर्वत, उन पर्वतों पर, और रजत के ही जिसमें कमल बने हुए हैं, और रजत के ही सिंहासन और रजत के ही जिनालय बने हुए हैं, उनमें सारे 52 श्री जी विराजमान होंगे। और अहोभाग्य सौभाग्य ऐसा मिलना है कि 52 जिनालयों में जो श्री जी बैठे हैं, उनके ऊपर भी आप एक भगवान का अभिषेक करेंगे, जैसे नंदीश्वर में 52 जिनालयों में जाकर के देवगण अभिषेक करते हैं। वो भी सौभाग्य मिलने वाला आप लोगों को, उसकी विधि भी आप लोगों को बता दी जाएगी। ये सिर्फ आप लोगों का ही ऐसा पुण्य कहाँ से खींच लाया है, मुझे तो ऐसा लगता है जो आपने अपने 3 लोक के नाथ के लिए जो रजत वेदिका और रजत गर्भालय बनाया है, उसी का ये पुण्य खींच करके लाया कि ऐसा सौभाग्य आप लोगों के लिए मिल रहा है। लोग अनेक प्रकार की तरह तरह की बातें करते हैं कि घाटोल में क्या है, कोई व्यवस्था ही नहीं, फिर महाराज क्यों चले जा रहे हैं। कुछ महाराज लोगों की भी इस प्रकार की खबर आ रही है, महाराज लोग भी इधर का देख के गए हैं कि वहाँ तो कोई व्यवस्था ही है नहीं है, बाहर से आने वाले यात्री वगैरह के लिए कोई ऐसा धर्मशाला वगैरह नहीं है, वहाँ जगह नहीं है, ये नहीं है। फिर क्या है, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन जो घाटोल वालों ने कार्य किया है उसका ही ये परिणाम। और उन्होंने इस प्रकार का मन बनाया है कि क्यों ना भगवान की जब वेदी पर विराजमान करेंगे, उसका अद्भुत अलौकिक दृश्य होगा। उसके पहले इन सिद्धों की आराधना की जाए, और इन चारों महाराजों के लिए 4 महीने के लिए यही रोक लिया है। लेकिन अभी हमने आशीर्वाद, हम तो अच्छे से पूछेंगे आप लोगों से, और जब आप लोग कहोगे नहीं महाराज हम तैयार हैं, फिर हम विचार बना लेते हैं। कल से आपका मंगलाचरण घट यात्रा आदि के रूप में चारों महाराज बैठ कर के विचार कर लेते हैं। कल आपके लिए जैसा भी होगा निर्णय हो जाएगा। आप लोग कल अच्छी प्रस्तुति करना है, आप लोगों को वह प्रस्तुति आपकी आगे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कारण बनेगी। इसलिए कल जो आपकी यात्रा घट यात्रा के माध्यम से और आपकी शुरुआत होने वाली है, उसमें सभी को बुला लेना, सभी को आमंत्रण करना, आपके जो भी रिश्तेदार आदि हों
उनको भी बुला करके हम लोग बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इस अनुष्ठान का आप भी लाभ लो। ऐसा यह कार्य आप लोगों को मिला है। आज इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, ज़्यादा नहीं। आगे के लिए कल फिर भूमिका बना करके आपको इसी व्रत के बारे में बताएंगे। ये छोड़ना नहीं है, आपको मन बना लो अच्छी तरह से कि ये व्रत भी आपको अब प्रारंभ करना है। और ये अनुष्ठान आपको तीनों अष्टांगों में करके, उन व्रतों को करके, जिसकी जो शक्ति है, उपवास की शक्ति है तो उपवास से करेंगे, जिसकी पूरे उपवास की शक्ति नहीं है तो अष्टमी और पूर्णिमा का उपवास करके इसको करेंगे। नहीं वो शक्ति है तो 8 दिन एकासन करके ये प्रारंभ करेंगे। और अगर 8 वर्ष तक आप लोगों ने ऐसा कर लिया तो समझ लेना आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो गया। इसलिए इस मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है। इसलिए इन संधि कालों को आप लोगों को सदुपयोग करना है। और आज कम से कम संकल्प तो ले लो कि तीनों संधि काल में एक कायुत्सर्ग सुबह की संधि काल में, एक मध्याह्न की संधि काल में और एक शाम की संधि काल में एक कायुत्सर्ग तो करेंगे। चाहे हम रोटी बना रहे हों, चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, जब भी याद आ जाए तो भोजन करने के पहले कायुत्सर्ग कर लेना। और भोजन करने के पहले अगर ध्यान नहीं रहे तो बाद में कर लेना। दुकान चलाते चलाते याद आ जाए संधि काल है, बस एक कायुत्सर्ग तो सब छोड़ करके कर लेना। कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, उस समय जैसे ही संधि काल आए तो एक कायुत्सर्ग तो जरूर करेंगे प्रत्येक संधि काल में। आज आप लोगों को स्वीकृति देना है। कितने लोग तैयार हैं एक कायुत्सर्ग करने के लिए प्रत्येक संधि काल में? बहुत अच्छा, हमारा यहीं से आशीर्वाद है। पीछे वालों को समझ में नहीं आया? संधि काल यानी सुबह सुबह जब सूर्य निकलने के 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद वो संधि काल कहलाता है। दोपहर में जो है ना 12 से 1 के बीच में संधि काल कहलाता है, 12 से 1 के बीच में। और शाम को सूर्य डूबने से पहले और सूर्य डूबने के बाद वह संधि काल कहलाता है, रात होने के पहले पहले। इस समय में सबको एक कायुत्सर्ग सुबह, एक कायुत्सर्ग मध्याह्न में और एक कायुत्सर्ग जानते हैं आप लोग क्या करना है? 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करना है। जल्दी जल्दी नहीं करना, अच्छी तरह से। वैसे कायुत्सर्ग की विधि क्या है आज बता देते हैं आप लोगों को कि कायुत्सर्ग अगर सही किया जाता है तो श्वास लेते हुए नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, छोड़ने में नमो सिद्धाणम, लेने में नमो आयडियाणम, छोड़ने में नमो उज्जायाणम, नमो लोए में लेना है और सव साहुड़म में छोड़ देना। ये 1 बार नमोकार मंत्र हुआ। ऐसा अगर 9 बार कर लेते हैं तो एक कायुत्सर्ग हो जाता है। ये सही विधि है। अगर ऐसा करते हैं तो कहना ही क्या है। अब समझ में आ गई विधि? ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र अगर कोई कायुत्सर्ग नहीं कर पा रहा है, मान लो जल्दी में है, तो 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ना है सुबह, मध्याह्न में और शाम को। तो समझ लेना उतने समय के लिए, कुछ क्षण के लिए तो हमने भगवान की आराधना कर ली। 48 मिनट का समय आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी इसमें एक अंतर्मुहूर्त हो जाता है। तो एक अंतर्मुहूर्त के लिए तो आपने पंच परमेष्टि की आराधना कर ली। अब बोलो कितने लोग तैयार हैं? तो आशीर्वाद दें इधर से पहले। बहुत अच्छा, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। पुरुषों के लिए भी आशीर्वाद है, शुरू से ही करो। ये 3 संध्या काल के कायुत्सर्ग आपके लिए अपने जीवन में बहुत ही प्रभावशाली बनेंगे। ये कायुत्सर्ग कभी भी कर सकते हैं, इसमें सूतक पातक आदि का निषेध नहीं है।
सूतक पातक लगा है तो भी ये कायुसर्ग अपने हाथ से कर सकते हैं। महिलाएं भी अगर अशुद्धि में हैं तो उच्चारण नहीं करें, अपने मन में ही इस प्रकार से इन कायुसर्ग को कर सकते। सबके लिए ये कभी छोड़ना नहीं। थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो जाएं तो आपका नियम टूटेगा नहीं, इतना हमारा आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो हेलो, बोलो श्री वासु पूज्य भगवान की। सौभाग्य चाहिए जो कि मंडप उद्घाटन करेंगे, वहां पर एक साथ देव, शास्त्र और गुरु तीनों वहां पर प्रवेश करेंगे। फाइन करो उसको, बहुत गुंडरी को कम करो। उसके लिए मात्र एक परिवार चाहिए 1,11,000 रुपए की भावना के साथ में। अजित भाई साहब 1,11,000 रुपए की भावना के साथ में जिनका भी भाव बने वो भी हमारा श्री प्रमुख पात्र बन करके ही